political system. Okay, political system of Vedic civilization. In the Vedic period, each village had head known as ग्रामनी. ओके, वैदिक पीरियड में हर विलेज में एक हेड हुआ करता था जिसको ग्रामिनी नाम से जानते थे. अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड अ विश. जो गांव का समूह है वो एक विश को फॉर्म करते थे. हुज हेड वॉज कॉल्ड विशपति. और उसका भी एक हेड हुआ करता था जिसको विशपति नाम से जानते थे. और सेवरल विश फॉर्म्ड अ जना. और बाकी के जो सारे सेवरल विश, बहुत सारे विश जो है वो क्या होते थे, वो एक जना को फॉर्म करते थे. लैटर व्हेन द जना सेटल्ड इनटू स्पेसिफिक रीजन. और कुछ समय के बाद वो जना सेटल्ड हो गया एक स्पेसिफिक रीजन में. इट केम टू बी नोन एज जनपद. और उसी से जनपद की निर्मिति हुई है. समझ में आ रहा है. वैदिक पीरियड में क्या होता था, पहले तो एक विलेज को, हर विलेज को एक हेड होता था जिसको ग्रामीणी कहते थे. और वो ग्रुप ऑफ विलेजेस, वो गांव का जो समूह है वो एक विश की निर्मिति करता था. और हुज हेड वॉज कॉल्ड विशपति. उसके हेड को क्या कहते थे, विशपति कहते थे. और सेवरल विश जो होते थे वो एक जना की निर्मिति करते थे. और उसको वो जन जो एक आधे स्पेसिफिक रीजन में एस्टेब्लिश होता था उसको जनपद कहा जाता था या कहते थे. ओके, द हेड ऑफ द जना वॉज नोन एज नृपा और राजा, किंग. द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग वेयर टू प्रोटेक्ट द पीपल. और हर राजा की ड्यूटी या कर्तव्य क्या होता है कि प्रजा की रक्षा करना. कलेक्ट टैक्सेस एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली. टैक्स को कलेक्ट करना और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चलाना. इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली द किंग अपॉइंटेड वेरियस ऑफिसर्स. और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही स्मूथली चलने के लिए राजा ने क्या किया, राजा ने अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया जो पुरोहित यानी प्रीस्ट एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वेयर ऑफिसर ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस. और सेनापति को या ऑफिसर को इनको क्या एक अलग दर्जा था और अलग महत्व था. द ऑफिसर हु कलेक्टेड द टैक्सेस वॉज नोन एज भगदुग. और जो ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करते थे उसको भगदुग नाम से जानते थे. भग मीन्स शेयर. द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ जना वॉज कॉल्ड भगदुग. ओके, उसको भगदुग कहा जाता था. देयर वर 4 इंस्टीट्यूशंस हु गाइडेड द किंग. सभा, समिति, विधात एंड जना. ये 4 इंस्टीट्यूशन है जो किंग को, राजा को गाइड करते थे. ओके, द पीपल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के पीपल थे, जो लोग थे, पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग. और उनके काम में वो भी हाथ बटाते थे. विमेन टू पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ सभा एंड विधात. सभा और विधात का जो काम है उसको मदद कौन करता था या पार्टिसिपेट कौन करता था, विमेन भी करते थे. द सभा कंस्टेड ऑफ सीनियर सिटीजन. देखो सभा में कौन होता था, सभा में होते थे सीनियर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट. वेराज द समिति जो थी इसमें जनरल बॉडी ऑफ द पीपल थी. Later on, in the Vedic thought, Smriti and Puranas were composed after a period of time. The religious system, the religious stream based on the Vedas, Smritis, Puranas and local traditions came to be known as Hinduism. और बाद में जाके जो वैदिक थॉट था, स्मृति एंड पुराना वेर कंपोस्ट, वो कंपोस्ट किए गए आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम. कुछ समय के बाद द रिलीजियस स्ट्रीम बेस्ड ऑन द वेदा, स्मृति, पुरानाज एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, इनके आधार पर एक हिंदुइज्म की स्थापना हो गई. हिंदुइज्म बन गया और उसको हिंदुइज्म कहने लगे. अलॉन्ग विद द वैदिक स्ट्रीम देयर वेर अदर रिलीजियस स्ट्रेंड्स विद टुक अ डिफरेंट पोजिशन. इसके अलावा भी कुछ रिलीजियस ट्रेंड्स थे, उन्होंने एक अलग अपनी जगह बनाई थी फ्रॉम द वैदिक वन रिगार्डिंग यज्ञ राइट्स एंड वर्ण सिस्टम. वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर. और उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी हम अगले चैप्टर में लेने वाले हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट वैदिक civilization. Now in the next video I am going to give you all question answers of
this chapter. Okay, thank you.